राइट। वेल, जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी लॉजिकल है और हमारे डिसीजंस और लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। डिसीजन स्ट्रक्चर एंड बूलियन लॉजिक, ये वो चीज़ें हैं जो जिसके बगैर प्रोग्राम मैं कहता हूँ इनकम्प्लीट है, क्योंकि इन लॉजिक्स को यूज़ करना प्रोग्राम में इसी तरह है जिस तरह हम जो है वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि अगर हम ये करें तो क्या होगा, अगर ये ना करें तो क्या होगा। तो जिस तरह हम कहते हैं अगर या मगर, तो इसी तरह इसमें इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है, और हम उसी के ऊपर आज स्टडी करेंगे कि अगर हम ये करें तो क्या हो, और अगर ये ना करें तो फिर क्या हो। तो हम अपने प्रोग्राम को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो लॉजिक्स के ऊपर खेले। प्रोग्राम के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ये रिकॉग्नाइज करे कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, कौन सी कंडीशन फॉल्स है। तो बूलियन लॉजिक बेसिकली हम कहते हैं ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशन को फुलफिल होने को। यानी कि ट्रू जब हो तो कंडीशन किस तरह प्रोग्राम रन करे, अगर फॉल्स स्टेटमेंट हो या कोई फॉल्स क्वेरी हो तो किस तरह जो है हमारा प्रोग्राम रन करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। और इसी तरह फर्दर मोर हम एक नेस्टेड फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। नेस्टेड इफ एंड एल स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक के अंदर एक और कंडीशन है, यानी कि अगर कोई चीज़ ट्रू है तो हम उसको दोबारा से ये चेक करना है कि अगर ये ट्रू है तो इसको हम दोबारा चेक करें कि हम या तो इस रास्ते जाएं या उस रास्ते, और कंडीशन को या फिर रिकॉग्नाइज इसकी करें। एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल ये भी तो हो सकती है जी। कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 50 से कम मार्क्स पे फेल है, 50 से ज्यादा मार्क्स पे पास है। अब पास है तो उसमें 50 से 60 पे ये ग्रेड है, 60 से एग्जैक्टली। 70 पे ये ग्रेड है, तो ये वाले नेस्टेड में आ जाएगा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये हमारा आज का टॉपिक है और हम एग्जाम्स के मार्क्स को पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये जो आपने एग्जांपल दी वो ये रही आपकी स्क्रीन के सामने, कि हम किस तरह जो है ग्रेडिंग स्कोर बनाएंगे, किस तरह उसको 70 90 देंगे। स्क्रीन पर आप देख लोगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू कहाँ पे जाएगी, फॉल्स है तो कहाँ। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल नेस्टेड के अंदर ही आता है, और हम इस अभी चैप्टर मनी के सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे, नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर्स। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और आपका नाम जानना चाहूँगा। मुसब। सब ठीक है। मुसब है मेरा तो नाम। मुसब, बिल्कुल आपकी एग्जांपल और आपका जो लॉजिक है बिल्कुल सही है। हम जो है वो ये बिल्कुल सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे, और इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो इफ एल्स से, और एक इफ एल्स एंड एलिफ से करेंगे। सो आज के सेक्शन में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कवर होंगी। और आज का टॉपिक जो है वो पिछले दो क्लासेस से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें विद इन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी होती हैं। और लॉजिक जो है, ये लॉजिक्स सिर्फ आप प्रोग्रामिंग में नहीं, बल्कि अगर आप एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यू लैंग्वेज डेटाबेस में काम करेंगे तो वहाँ पे भी वेयर की कमांड यूज़ होती है, फॉर की कमांड यूज़ होती है। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें काम आती हैं। तो लॉजिक लॉजिक एक होती है, लॉजिक आपके माइंड में सेम होती है। डिफरेंस आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सिंटैक्स में। तो सिंटैक्स कुछ डिफरेंट होते हैं लेकिन लॉजिक एक होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो लोग आज का सेशन ले रहे हैं वो आज लकी हैं फ़ायदे में, कि किस तरह हम जो है अपने प्रोग्राम को एक डिसीजन में उसको लेकर आए, और किस तरह हम पाइथन को ये ट्रेन करें कि वो खुद ही डिसीजन ले और हमारे प्रोग्राम को स्मूथली रन करें। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सेक्शन 1 जो है वो दी इफ स्टेटमेंट के ऊपर है। द कंसेप्ट बिहाइंड इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट डिसीजन स्ट्रक्चर which allows a program to have more than one path of execution. The if statement cause one or more statement to execute only when a boolean expression is true. अच्छा, हमने लास्ट प्रोग्राम जितने भी हमने सेशंस लिए हैं तो हमने देखा है कि उसमें कोई ऐसा एक डिसीजन स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा था जिसमें हमने इफ यूज किया हो। इफ बीच में आया था लेकिन हमने उसको पेंडिंग में रखा हुआ है लास्ट क्लास में। तो ये वो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो है बताना चाह रहे हैं कि भाई दो किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। आपने कंट्रोल एक लगाया होता है, वो एक फाइल लूप होता है। हम फाइल की कमांड यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो उसमें जो है वो आप कंट्रोल करते हैं उस अपने प्रोग्राम को कि यहाँ तक चले, हमें जो है ना 10 नंबर जनरेट करने हैं, 10 के बाद ना चले। या फिर कोई अगर रिक्वायरमेंट मीट हो रही हो तो वो जब फुलफिल हो जाए वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप कर दे। ठीक है ना, यानी कि अगर टेम्परेचर 30 तक पहुंच जाए तो बस यहाँ पे हमें रिजल्ट आके देते हैं, इससे ऊपर ना जाए। तो ये हम कंडीशन लगा रहे होते हैं। फाइल के ऊपर भी कोई रेंज या लूप चला रहे होते हैं तो फाइल की कमांड यूज कर रहे होते हैं।
ओके, तो सीक्वेंस में ये होता है कि सीक्वेंस में सिंपल एक हम सीक्वेंस बना लेते हैं, बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम्स पढ़े हैं तो वो एक सीक्वेंस के ऊपर थे और सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो हमारी क्यूरीज रन हो रही होती हैं। तो ये प्रोग्राम है, जैसे इसको मैं पहले जो हूँ क्लियर कर दूँ तमाम, राइट। तो सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस बताना चाह रहा है कि किस तरह हमारा प्रोग्राम होता है कि हमने नेम वेरिएबल असाइन किया हुआ है, इनपुट करें, एज डालें और वो हमें जो है वो फिर प्रिंट करके ला देते हैं। सो यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दीज क्यूरीज। सिम यहाँ पे बस सिंपल है आपका पिछला जो सेशन है वो रिकॉल कर रहा है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिंपल है, ऐसा कोई समझने की चीज़ नहीं है। डिसीजन स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर यही है कि यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक वेदर है, अगर बाहर घर के बाहर सर्दी है तो आपने क्या क्या प्रिकॉशनरी नोट्स लेने हैं। यानी कि ऑब्वियसली जब घर के बाहर सर्दी होती है, घर का रूम टेम्परेचर होता है, तो आप जब बाहर जा रहे होते हैं तो आपने ग्लव्स वगैरह, सॉक्स, जैकेट्स, कैप, हुडीज वगैरह पहननी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप चेक करें कि बाहर कोल्ड है। अगर बाहर कोल्ड है और कंडीशन ट्रू है तो आपने एक कोट पहनना है, ठीक है। अगर आपने कोट नहीं पहना सो ऑब्वियसली कुछ हो सकता है, ठीक है, सर्दी लग सकती है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर टेम्परेचर नॉर्मल है सो यू कैन गो आउटसाइड विदाउट वेयरिंग अ कोट। सो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि कंडीशन अगर ट्रू है, अगर बाहर सर्दी है तो आपने कोट पहनना है। अगर अगर सर्दी नहीं है तो यू कैन गो विदाउट कोट, यानी कि कंडीशन जो है वो फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम नॉर्मली इस शेप को रोम्बस कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोल्ड आउटसाइड, तो ये डिसीजन स्ट्रक्चर का एक डायग्राम है। और ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है ना, जब भी ये रोम्बस बनाएगा तो यहाँ पे हम डिसीजन ले रहे हैं। तो कोल्ड आउटसाइड है तो यानी कि ट्रू, यू हैव टू वेयर अ कोट, और एल्स यू हैव टू गो विदाउट वेयरिंग अ कोट, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक आपको फॉर्मेट बता रहा है कि हम जब प्रोग्राम में इफ कंडीशन लिखेंगे तो हम किस तरह हम लोग लिखेंगे या किस तरह इंडेंटेशन यूज होगी। इंडेंटेशन ऑटोमेटिक होती है पाइथन के ऊपर, आपने सेमी कॉलन यूज करना होता है। लेट मी जूम आउट। सो इफ स्टेटमेंट आप लिखेंगे, आपकी कंडीशन होगी कि इफ के आगे आपने कंडीशन लिखनी है कि भाई क्या कंडीशन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू दिस, आपने वहाँ पे कंडीशन देनी है। और उसके बाद जो है फिर आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, बिलो फिगर शोज मोर एलेबोरेट एग्जांपल, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दो तीन स्टेप और आ गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर बाहर सर्दी है तो आपने कोट भी वेयर करना है, अगर कंडीशन ट्रू है। आपने हेड भी वेयर करनी है और आपने ग्लव्स भी वेयर करना है। अगर बाहर सर्दी नहीं है तो यू कैन गो विदाउट वेयरिंग एनी हैट, ग्लव्स एंड कोट, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि आप इफ के अंदर जो बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपने इफ के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, आप एक भी नहीं दे सकते, आप एक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, तो वो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा विद इन इफ स्टेटमेंट, राइट। अच्छा, बूलियन एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल ऑपरेटर ये बहुत ज़रूरी हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं विद इन एक्सेल, तो हम लोग इन ऑपरेटर का बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें से मेजॉरिटी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी ऑपरेटर हैं, वो बिल्कुल उनके मीनिंग सेम है। यानी कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको पता हैं क्योंकि आप लोग एक्सेल यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, लेस देन का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये भी हमारा एक्सेल में यूज़ होता है, और लेस देन इक्वल टू होता है। और हम इक्वल टू भी जो है तकरीबन ये भी एक्सेल में यूज़ करते हैं, डबल इज इक्वल टू पुट करके। नॉट इक्वल टू का आइडिया मुझे नहीं कि मैंने एक्सेल में कभी यूज़ किया हो या फिर ये इंक्लूडेड है। नॉट इक्वल टू पाइथन में इंट्रोड्यूस है, और मेरे ख्याल से ये भी हम शायद एक्सेल में यूज़ करते हैं, सो फार मुझे याद आ रहा है। एक्सप्लेनेशन मार्क और इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, यानी कि कोई भी कंडीशन हम बना रहे हैं उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन इसके बराबर में नहीं है। नॉर्मली हम इसका प्रोग्राम इस तरह बनाएंगे कि जब तक ये कंडीशन इसके बराबर ना हो जाए और ये जो है वो प्रोग्राम रन होता हो। नॉर्मली ये कंडीशन कहाँ पे चल रही होती है, अगर हम यहाँ पे जो
स्टूडेंट बिटकॉइन यूज़ करते हैं या किसी और चीज़ में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लिमिट और स्टॉप लॉस का फंक्शन लगाते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म परचेजिंग में, बाइंग सेलिंग में। तो वहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट के पीछे यही लॉजिक यूज़ हो रही होती है कि अगर हमारी जो वैल्यू है या थ्रेशोल्ड अमाउंट या सेलिंग प्राइस या भी जो वॉट एवर, वो अगर हिट हो जाए हमारी लिमिट से, अगर हमने बाय सेल किया हुआ है, तो उस वक्त जैसे ये हिट हो तो यानी कि इक्वल टू हो, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम चलता रहे। अगर जब तक इक्वल नहीं हो रही, नॉट इक्वल टू, जब तक इक्वल नहीं हो रही वो वैल्यू, तो हमारी ट्रेडिंग एक्टिव रहे और ट्रेड चलती रहे। तो वहाँ पे हम ये दो लॉजिक बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, यानी कि इक्वल टू की भी और नॉट इक्वल टू की। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें यूज हो रही होती है। ठीक है। इसी तरह बूलियन एक्सप्रेशंस यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे हम जो है दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल था ऊपर, यहाँ पे दो वेरिएबल है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि अगर x इज ग्रेटर देन y, सो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, अगर x इज लेस देन y, सो वी विल रीड एज इज x इज लेस देन y। सिमिलरली x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये भी हम एक्सेल में फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो ये तकरीबन जो आपके सामने एक्सप्रेशंस आ रही हैं कंपेयरिंग टू वेरिएबल्स, और ये हम एक्सेल में भी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। और आई बिलीव आपको इनकी भी लॉजिक क्लियर होंगी, नहीं है तो हम नीचे इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि आप चेक करें y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर रहा है कि अगर x बड़ा है तो हमारे पास ट्रू की कंडीशन आती है या फॉल्स की कंडीशन आती है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, वैल्यू दी हुई x की इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स 0। तो हम यहाँ पे मेंटली देखते हैं कि अगर x बड़ा है y से, तो यहाँ पे कंडीशन हमारे बिल्कुल ट्रू हो रही है क्योंकि x 1 है और y 0 है, और नीचे जो है वो फॉल्स होगी। सो लेट्स रन एंड चेक। अच्छा, यहाँ पे जो है वो सबसे जो लेटेस्ट है ना, वो प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसके आगे प्रिंट लगाते हैं दोनों में, सो हमारे पास जो है ये दोनों प्रिंट करेगा। राइट। सो प्रिंट सबसे पहली वाली x इज ग्रेटर देन y, और बिल्कुल ट्रू थी क्योंकि x बड़ा है 1 है और y 0 है। और सेकंड स्टेटमेंट में y 0 है, वो बड़ा नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि y क्या बड़ा है x से, लेकिन y बड़ा नहीं है, y 0 है, x बड़ा है क्योंकि x वैल्यू 1 है। सिमिलरली यहाँ पे बता रहे हैं दी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे हम तीन वेरिएबल यूज कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हम इनके आगे जल्दी से प्रिंट की कमांड डाल देते हैं ताकि चारों प्रिंट हो जाए। राइट। सो लेट्स चेक कि क्या हमारे पास बुलियन ऑपरेटर्स आते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले x इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू y, लेकिन यहाँ पे x बड़ा है, y जो है वो 0 है। तो यानी कि x बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि x बड़ा है y से। ठीक है। तो हम कंडीशन कह रहे हैं ट्रू। सेकंड कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। बिल्कुल यहाँ पे जो है x जो है वो यानी कि 1 है, z भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है। बड़ा तो नहीं है लेकिन दोनों इक्वल है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है और हमने कहा ट्रू है। x इज लेस देन इक्वल्स टू z, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर ज़रूर है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, यहाँ ट्रू आ गया। प्रिंट x इज लेस देन इक्वल्स टू y, x जो है वो बड़ा है y से और बराबर भी नहीं है, छोटा है, यानी कि y जो है वो 0 है, x बड़ा है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रही है। राइट। इसी तरह दी डबल इक्वल टू ऑपरेटर है, तो हमने वही लिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल 0, z इज इक्वल टू 1। और अगर हम इन दोनों को प्रिंट करवाएंगे, सो व्हाट वी विल सी, अच्छा x जो है वो y के बराबर नहीं है क्योंकि x 1 है, y 0 है, और x जो है बिल्कुल बराबर है z के। सो ऊपर आएगा फॉल्स, नीचे आएगा ट्रू।
राइट। तो ये बिल्कुल सही हुआ हमारा assumption। और ये है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू बिल्कुल लॉजिकल है, जो हम सोच रहे हैं उसका उलट है। यानी कि x और y z की वैल्यू वही गिवन है, 1 0 1 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये कह रहा है x y के बराबर नहीं है। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल x 1 है और y 0 है। तो बिल्कुल सही है, x जो है वो y के बराबर नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। तो हम इसके आगे जो है वो प्रिंट लिख लें, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। नीचे कह रहा है कि x z के बराबर नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि x और z की वैल्यू बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, यानी कि आई मीन कंडीशन तो वैसे ट्रू है, यानी कि 1 और 1 बराबर है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये फॉल्स है, जबकि वो दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बराबर नहीं है। तो पहला आएगा ट्रू और दूसरा आएगा फॉल्स। सो पहला आया ट्रू, यानी कि x बराबर नहीं है y के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और x बराबर नहीं है z के, लेकिन दोनों बराबर हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आया फॉल्स, क्योंकि ये गलत है। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं द फॉलोइंग एग्जांपल्स कंडीशनली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक कंटेनिंग 3 स्टेटमेंट्स। सेल्स है हमारी 55,000। ठीक है, और यहाँ पे ये इन्होंने कंडीशन लगाई हुई कि अगर सेल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इफ के साथ रखा हुआ है। ठीक है, सेल्स हमने वेरिएबल लिया हुआ है, क्योंकि वेरिएबल ऊपर डिफाइन है, और उसकी वैल्यू है 55,000, और हमने यहाँ पे साइन यूज किया हुआ है ग्रेटर दैन। ठीक है, राइट। और यहाँ पे हमने जो है सेमी कॉलन यूज कर, अगर हम एंटर करेंगे तो हमारी इंटेंडेशन ऑटोमेटिकली अलाइन होगी। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया हुआ है, दैट इज बोनस, और जिसकी वैल्यू है 500, और कमीशन रेट लिया हुआ है 0.12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि अगर सेल 50,000 से यानी कि बड़ी है, तो बिल्कुल हमारी सेल जो है 55,000 है। 55,000 बड़ा है 50,000 से, तो हम लोग जो है हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, हम उसको करेंगे योर यू मेट योर सेल्स कोटा। अच्छा, ये वेरिएबल आई डोंट नो क्यों दिया हुआ है, इनका भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा। बहरहाल अभी हम इस कंडीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इफ सेल्स इज ग्रेटर दैन 50,000। बिल्कुल सेल्स जो है वो हमारी 50,000 से बड़ी है, 55,000 है। तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और हम लोग जो है वो इजीली हम जो है वो प्रिंट कर सकेंगे यू मेट योर सेल्स तो ये कोटा। तो हो गया, चले ठीक है, वो तो हो गया। ये जी बात तो समझ आ गई कि जी। सेल्स अगर हमारी 50,000 से बड़ी है तो प्रिंट कर दें। तो इनको कम से कम, या एल्स का तो अगला केस भी तो डालना चाहिए। हाँ, फॉर इंस्टेंस अगर वो हमारी 45,000 होती। दिया हुआ है वो नीचे। हम अभी इफ एल्स के टॉपिक, हमने अभी इफ एल्स के टॉपिक आए नहीं है, उसके बाद है ठीक है। यही एग्जांपल हम आगे यूज कर रहे होंगे। तो अभी जो है ना, ये लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कि यानी कि पहले इफ की लॉजिक क्लियर हो जाए, और हम इसके बाद फिर इफ एंड एल्स दोनों कंबाइन होकर पढ़ेंगे सेक्शन 2 में। सो बिल्कुल सही पूछा उन्होंने। एल्स की स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए, वो हम स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इस चीज़ को लेकर चलेंगे। ये जो बुक है जिसमें से आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें जो है ना आपको बहुत ही सॉफ्ट और एज्यूम करके लेके चलते हैं कि वी आर जीरो, बिल्कुल हम जीरो पे खड़े हुए हैं और हम बिल्कुल ग्रेजुअली चलेंगे। सो कुछ बुक्स में ऐसा है कि जिसमें इफ के साथ साथ एल्स की बात टॉपिक भी कवर कर देते हैं, और वो जो है जो बिल्कुल जो फ्रेश कैंडिडेट होता है ना, उसके ऊपर से गुजर जाती है कि ये, अगर वो उसका फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं सिर्फ इफ यूज करूं, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी कंडीशन ऐसी यूज होंगी जिसमें मैं खुद प्रोग्राम जब बनाता हूँ एल्स एल्स यूज नहीं करता, नॉर्मली इफ यूज हो रहा है। जब भी कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही आता है। सो यहाँ पे वो लॉजिक दे रहे हैं कि यू कैन यूज सिंगल इफ। कुछ प्रोग्राम से मुझे याद है कि शायद जब बहुत पहले एम एस डॉज या जी डब्ल्यू बेसिक यूज करते थे, तो जी डब्ल्यू बेसिक में आई गेस वहाँ पे इफ नहीं चलता था जब तक आप एल्स की स्टेटमेंट ना दें। अगर एल्स नहीं दे रहे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एल्स में डालना पड़ता था, सो फार आई रिमेम्बर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको केस सेंसिटिव नहीं है इतना, आपको बहुत ही लीनियंट दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। ऐसा है यहाँ पे, राइट। सो तो ये कंडीशन ट्रू है, इसको रन करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा है कि यू मेट योर सेल्स कोटा। तो ये दो वेरिएबल दिए हुए हैं, इनका भी यूज नहीं हो रहा, हम आगे चलेंगे, मे बी प्रोग्राम आगे यूज हो। ओके, टेस्ट एवरेज एग्जांपल। यहाँ पे हम जो है, ये हमने प्रोग्राम याद आ रहा होगा, हमने फर्स्ट सेशन में किया था।
तो हमने जो है यहाँ तक किया था, अब हम एवरेज स्कोर प्रिंट कर रहे थे। इसके आगे इन्होंने जो है वो एक कंडीशन यूज़ करी हुई है कि जो भी आपका एवरेज आंसर आ रहा होगा, यानी कि जो भी आपका ग्रेड बन रहा है फॉर दीज थ्री टेस्ट स्कोर, तो अगर वो आपके हाई स्कोर से ज़्यादा है, अब हाई स्कोर का वेरिएबल दिया हुआ है कहाँ पे 95, यहाँ पे एक हाई स्कोर का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा हुआ है दैट इज 95। अगर आपका एवरेज हाई स्कोर यानी कि एवरेज अगर आपका ज़्यादा है, हाई स्कोर से ज़्यादा 95, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, इतना तो हमारा भी कभी एवरेज स्कोर नहीं आया। 80 ले लेते हैं भाई। तो 80 ले लेते हैं। अगर हमारा जो है एवरेज स्कोर हाई 80 से ज़्यादा आता है तो हम प्रिंट कर देंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इज़ अ ग्रेट एवरेज। इसको रन करते हैं और अगर मैं तीनों का एवरेज ज़्यादा 80 से ज़्यादा लेता हूँ, 82, 81 एंड 85, तो एवरेज आई गेस 83 समथिंग कुछ बन रहा होगा, 82 बन रहा है। तो एवरेज हमारा जो बना 82 बना, सही है। और 82 जो था वो ज़्यादा था किससे, हाई स्कोर थे। आपका प्रोग्राम यहाँ पे प्रॉपर रन हुआ, आपने 3 इनपुट लिए, ठीक है। एवरेज की वैल्यू स्टोर हो गई, 82 आया। और यहाँ पे जो है एवरेज की वैल्यू क्या स्टोर हुई, 82। 82 की वैल्यू बड़ी थी, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाई स्कोर। हाई स्कोर हमने 80 लिया हुआ था और एवरेज हमारा ज़्यादा था, तो ये प्रिंट हुई। अगर मैं कहूँ कि मैं लेट से एवरेज कम लेता हूँ, 70, 69, चलो 69 और 50 ले लेता हूँ, तो मेरा एवरेज बन रहा है 63। तो 63 रन हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे भी हमने जो है वो अभी एक भाई ने जो कहा कि हमने ऐसी कंडीशन यूज़ नहीं करी, बिल्कुल हमने यहाँ पे अभी भी ऐसी कंडीशन यूज़ नहीं करी। अभी यहाँ पे सिर्फ लॉजिक ये क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम में सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एल्स एंड एलिफ। तो ये भी प्रोग्राम हमारा प्रॉपर्ली रन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें एल्स की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ स्टेटमेंट पास हो जाए, रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दिखा रहा है दैट एवरेज इज ग्रेट अगर कंडीशन ट्रू होती है। तो कंडीशन फॉल्स हुई तो ये क्यूरी रन नहीं हुई इस केस में जहाँ मैंने एवरेज कम लिया, ठीक है। 63 एवरेज आ रहा है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो उसने आगे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि उसने प्रोग्राम वहीं पे ख़त्म कर दिया, राइट। अब आते हैं एल्स स्टेटमेंट। अब हम इफ के साथ जो है वो एल्स के स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या दे रहे हैं, an if else statement will execute one block of statement if its condition is true और another block if its condition is false। तो ये एग्जांपल बिल्कुल वो है जो मैं बिल्कुल टॉपिक में स्टार्टिंग में एक आपको एक रोम्बस शो कर रहा था कि ट्रू होगा तो आपने क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। यहाँ पे हम जो है वो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे किस तरह हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। सो वो एग्जांपल आ गई। अगर टेम्परेचर जो है वो हम वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर की एक बात करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे कि टेम्परेचर अगर लेस देन 40 है तो आपने जो है वो प्रिंट करना है नाइस वेदर वी आर हैविंग। यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है, अगर ट्रू है तो आपने स्टेटमेंट प्रिंट करना है लिटिल कोल्ड इजंट इट। सो लेट्स चेक। और हम किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। इफ और एन एल्स की कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाई हुई कि हम जब इफ यूज़ करते हैं तो हमने आगे फ्रिक्वेंटली इफ किस तरह यूज़ कर रहे थे, स्टेटमेंट पास कर रहे थे मल्टीपल, और उसके साथ अगर एल्स आ जाए तो हम एल्स की स्टेटमेंट भी अलोंग विद इंडेंटेशन किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह अलाइन करेंगे, और हम उसमें भी मल्टीपल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली इफ एंड एल्स में आप जब प्रोग्राम बनाएंगे सो वहाँ पे आपको अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, टैब स्पेसिंग, वहाँ पे बड़ा ख्याल रखना है कि आपके पास जो इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट की जो भी कंडीशन आ रही है वो प्रॉपरली अलाइन हो। और यहाँ पे आपको ये एक प्रिकॉशनरी नोट्स दे रहा है कि आपने उस क्लॉज को ज़रा जो है ना केयरफुली आपने जो है ना स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जब जितने प्रोग्राम ज़्यादा बनाएंगे तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएगा। स्टार्टिंग में चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट when once you having hands on or you are doing frequently programming, so things will get more clear to you, right। अच्छा, ये जो है ऑटो रिपेयर पेरोल है। अच्छा, ये वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द बेस आवर्स एंड ओवर टाइम मल्टीप्लायर। अच्छा, ये आपके एक बोनस आवर्स हैं, आपके ओवर टाइम कैलकुलेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, बेस आवर्स यानी कि 40
ठीक है, और ओवर टाइम मल्टीप्लायर दिया वगैरह जो भी आप ओवर टाइम दे रहे हैं अदर देन योर 9 to 5 जॉब, तो वहाँ पे एक 1.5 का फैक्टर लगा हुआ है जो मल्टीप्लाई होगा आपके आवर्स से। यहाँ पे जो है गेट दी आवर्स वर्क, आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं आवर्स और पे रेट, ठीक है। तो हम दो चीज़ इनपुट करेंगे और हमारे पास कीप इन माइंड जो बेस आवर्स है 40 है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कंडीशन ले रहे हैं इफ कैलकुलेट दी डिस्प्ले, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले दी ग्रॉस पे, अगर आपके आवर्स जो आपने एंटर करे हैं वो बेस आवर्स यानी कि 40 से ज़्यादा हैं तो आपका ये फंक्शन चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ तक आपका जो है ग्रॉस पे का चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो जो है वो आपकी सिंपल ग्रॉस सैलरी जो है वो आपके पे रेट से मल्टीप्लाई करके आपको प्रिंट कर देगा। रिमेंबर यहाँ पे जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं ग्रॉस पे का वो हम दोनों में एक ही यूज़ कर रहे हैं इफ़ का, यानी कि ग्रॉस पे और एल्स का। ऑब्वियसली वो हम दोनों यूज इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इफ एंड एल्स के स्टेटमेंट से बाहर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडेंटेशन यूज हो रही है ये इफ की यूज हो रही है, जहाँ पे गैप आ रहा है जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो एल्स आता है जो इफ के साथ अलाइन होता है। जैसे ही हम एल से एंटर करते हैं तो यहाँ पे उसकी इंडेंटेशन अलाइन होती है ऑटोमेटिकली। अगर आपके आवर्स बड़े हैं तो ओवर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा पे रेट से जो यहाँ पे हो रहा है ओवर टाइम पे, और ओवर टाइम पे जो आपके बेस आवर से मल्टीप्लाई होगा जो भी आपका पीरियड बनेगा, ठीक है, उसमें पे टाइम जो है ऐड हो जाएगा और आपकी ग्रॉस पे में वो बोनस आवर्स या जो भी सैलरी जो बन रही होगी वो ऐड होकर अमाउंट आ जाएगी। और अब वो हम इन दी एंड प्रिंट का फंक्शन प्रिंट कर देंगे जो कि इफ एंड एल स्टेटमेंट से बाहर लिखा हुआ है, ये अंदर नहीं है, ठीक है। सो आई गेस किसी का माइक खुला है वो प्लीज़ ऑफ कर दे। इसको हम प्रोग्राम को चलाते हैं और रन करते हैं। सो बेस आवर्स अगर मैं सबसे पहले 40 से ज़्यादा डालूंगा क्योंकि बेस आवर्स 40 दिए हुए, मैं डालता हूँ 45। सो व्हाट हैपन, अच्छा पे रेट डाल देते हैं 1000 रुपये, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि हमने जो है वो सबसे पहले 40 आवर्स से, ठीक है, और 40 आवर्स जो है वो हमारे पास बेस आवर्स हैं, ठीक है। अगर हम बेस आवर्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 होंगे, तो हमारी जो भी सैलरी बन रही थी 40,000 बन रही थी। लेकिन हमने जो है वो कितने एंटर करे थे 45, 5 घंटे ज़्यादा दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, जो 5 घंटे थे ना उसने क्या किया कि ओवर टाइम किस तरह कैलकुलेट किया कि आवर्स जो हमने एंटर किए 45 उसने माइनस कर दिए बेस आवर्स से, यानी कि वो ओवर टाइम जो घंटे थे ना, सबसे पहले तो कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई कि हमने 45 डाला और बेस आवर्स कम थे, तो यानी कि दिस कंडीशन इज ट्रू, हमने 45 डाला और बेस आवर्स कम थे यानी कि 40। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो ये पहली क्यूरी पे आया यहाँ पे, इसने यहाँ पे वो एडिशनल घंटे अलग किए। घंटे अलग किस तरह करे कि जो हमने आवर्स एंटर किए थे 45 वो उसने माइनस करे 40 आवर्स में से यानी कि बेस आवर में, तो हमारे पास जो घंटे आ गए यानी कि जो एक्स्ट्रा थे वो 5 घंटे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 5 घंटे यहाँ पे जो है फीड यहाँ पे स्टोर हो गए ओवर टाइम आवर्स में। ओवर टाइम्स आवर्स में हमने 5 को मल्टीप्लाई करा पीरियड से यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5000 पीरियड से, और वो 5000 मल्टीप्लाई हुए 1.5 से। सो आई गेस मेरा से 47,000 यानी कि 2,500 रुपये और ऐड हो गए, ठीक है। तो यानी कि 7,500 रुपये एडिशनल आप पे बने हैं 5 घंटों में। फिर उसने वो 7,500 रुपये ऐड कर दिए आपके 40,000 में से यहाँ पे था। तो जब 7,500 रुपये ऐड करे आपकी ओरिजिनल सैलरी में यानी कि 40,000 में, तो वो उसने यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर दिए यानी कि 40,000 प्लस 7,500, तो 47,500 आपकी टोटल ग्रॉस पे बन गई अलॉन्ग विद ओवर टाइम पे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि इसको ट्रू ना करें और इसको हम दें 40, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिमेंबर अगर मैं 40 दूंगा सो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू का नहीं है। तो 40 मैं अगर लिखूंगा तो 40 जो है वो बराबर यानी कि उसके आगे नहीं लगा हुआ, तो आई बिलीव यहाँ पे हमें 40,000 देगा बिल्कुल। तो यहाँ पे इसने जो है हमें 40,000 दिया क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल देगा, अगर मैं डाल के देखूँ, अगर मैं इज इक्वल टू डालूँ तो फिर जो है वो शायद आई गेस ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं होगा, फिर भी आई गेस देखते हैं, क्योंकि आपके वो दोनों माइनस होके ज़ीरो ही आ रहे हैं। वो ज़ीरो इसलिए आ रहे हैं कि आपके बेस आवर्स और
जो आपने आर दिए हैं वो बराबर ही हैं, तो दोनों जब 40 से 40 माइनस हुए तो आपके पास बोनस आर्स नहीं मिले, तो इज इक्वल टू लगाने का फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। सो लेट्स मेक कंडीशन फॉल्स, और हम 40 डालते हैं या 39 देते हैं तो कंडीशन फॉल्स जाती है, और हमारे पास सिंपल जो है वो सिंपल यहाँ पे ग्रॉस पे कैलकुलेट हो जाता है, यानी कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता कंडीशन फॉल्स है, और एल्स पे जो है वो हमारी ग्रॉस पे यानी कि 39 आवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं 1000 से, हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस पे होके आ जाती है, सिंपल प्रिंट हो जाती है। सो दिस वाज अ वेरी इजी प्रोग्राम क्लियरिंग द कंसेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स, जो इससे पहले भाई ने पूछा, तो हम यहाँ पे वो लॉजिक क्लियर कर रहे हैं बहुत इजीली, ठीक है। सो आई बिलीव ये लॉजिक क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं। पाइथन अलाउज यू टू कंपेयर स्ट्रिंग्स, दिस अलाउज यू टू क्रिएट डिसीजन स्ट्रक्चर दैट दैट्स द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो ये ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, ये हम इसको फ्लैग्स कहते हैं। लेट्स से ये जो वैल्यू है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं पासवर्ड में, मोबाइल में पासवर्ड डालते हैं, एटीएम में पासवर्ड डालते हैं, ऑब्वियसली ये कंडीशन वहाँ पे यूज़ होती है। अगर आपने वहाँ पे जो पासवर्ड स्टोर किया होता है या पिन कोड यूज़ स्टोर किया होता है, अगर वो बराबर होता है आपके वही इनपुट से जो आप इनपुट करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो इनपुट करेंगे अपने मोबाइल में पैटर्न डालेंगे या कोड डालेंगे 4 डिजिट्स, तो जब वो कंडीशन मीट होती है तो आपका मोबाइल खुलेगा, वरना आपका मोबाइल नहीं खुलेगा। वो मुसलसल एरर्स देता रहेगा कि आपका पासवर्ड रॉन्ग है। तो ये स्ट्रिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, नॉर्मली आप डेली लाइफ यूज़ करते हैं विद इन योर मोबाइल और एटीएम पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड मैच करना चाहिए जो भी आप एंटर करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है नेम 1 मैरी और नेम 2 मार्क, और इसको हम प्रिंट करते हैं तो ये कहता है दी नेम्स आर नॉट सेम। अगर मैं इसको मैरी कर देता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि आपने पासवर्ड वही डाला है जो बिल्कुल आपने स्टोर किया हुआ था, सो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, दी नेम द सेम। इसके पीछे जो लॉजिक होती है ना वो बाइनरी 0 1 के ऊपर होगी, जो आपने क्लास 6 7 8 में पढ़ी होगा कि कंप्यूटर में हम लोग 0 1 बाइनरी ऑपरेटर यूज़ कर होते हैं। जो लॉजिक चल रही होती है इसकी कंप्यूटर की, तो वहाँ पे इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एक लॉजिक है बाइनरी की, तो उसके बेस के ऊपर ये पीछे मैचिंग हो रही होती है, राइट। सो आई बिलीव ये स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी आपके ऊपर क्लियर हुआ होगा। ये वही प्रोग्राम आ गया जो भी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, पासवर्ड वाला, कि आप पासवर्ड इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद फिर व्हेन एवर यू कम टू एटीएम और ओपन योर स्विच ऑन योर मोबाइल वाया कोड, सो ये वहाँ पे ये फंक्शन यूज़ होता है। अगर मैं पासवर्ड डालूँ पाकिस्तान, और ये मैंने जो है स्टोर कर दिया पाकिस्तान, तो ये कह रहा है गलत है, लेकिन जो पासवर्ड स्टोर हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है प्रॉस्पेरो, एक वर्ड है वो है प्रॉस्पेरो वर्ड, जो स्टोर हुआ हुआ है ऑलरेडी मेमोरी में, यानी कि हमने कभी भी पासवर्ड स्टोर किया था प्रॉस्पेरो, और हम जो है वो यहाँ पे एंटर कर रहे हैं पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हमें प्रिंट करके दे देगा सॉरी दैट इज द रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर कहाँ प्रिंट हुआ, एल्स स्टेटमेंट, यानी कि द पासवर्ड यू एंटर दैट इज रॉन्ग, क्योंकि हमने गलत एंटर किया था। सो हम सही एंटर करते हैं प्रॉस्पेरो, सो पासवर्ड एक्सेप्टेड, यानी कि पासवर्ड बिल्कुल सही था, बिल्कुल मैच कर गया, स्ट्रिंग बिल्कुल दोनों मैच कर गए, हमने डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर का साइन यूज़ कर रहे हैं और बिल्कुल यहाँ मैच कर गए। सो ये आइडिया था स्ट्रिंग कंपैरिजन का, हम किस तरह स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब जो है वो हम थोड़ा और थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशंस आ रही हैं, हम उर्दू में कहते हैं अगर या मगर। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मगर भी नहीं होती, तो हम उसके आगे हम यूज़ करते हैं या फिर, या तो, या फिर यूं इस तरह हो सकता है, तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन मजीद बढ़ते जाते हैं। अगर इफ भी जो है वो फॉल्स है, एल इस फॉल है, तो हम आखिर बात जो आता है वो एल स्टेटमेंट आती है कि हम एल स्टेटमेंट आखिर में एग्जीक्यूट करें, यानी कि
अगर हमें इफ और एल्स के दरमियान में मल्टीपल क्राइटेरिया ऐड करने हैं तो पाइथन हमें एक फंक्शन देता है एलिफ का। हमने अभी जो पिछले उसमें यूज़ करे तो हम लोग एल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशन यूज़ करनी है तो हम लोग एल इफ यूज़ कर सकते हैं। और किस तरह यूज़ करते हैं, लेट्स चेक आउट दी फ्लो चार्ट डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है कंबाइनिंग सीक्वेंस स्ट्रक्चर विद अ डिसीजन। एक सीक्वेंस चल रहा है, स्टार्ट, गो टू द विंडो, रीड थर्मोमीटर, यानी कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर है कि हम पहले विंडो पे जाते हैं और वहाँ पे हम थर्मोमीटर की रीडिंग रीड करते हैं जो उस पर रीडिंग आ रही है। तो यहाँ पे कहता है कि अगर कोल्ड है बाहर तो आपने कोट वेयर करना है, अगर नहीं है और आपने आगे चले आना नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। ये रोम्बस जो है वो वही बता रहा है, ये डिसीजन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आगे चलते हैं मजीद। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जब आपने कोट वेयर कर लिया, अगर सर्दी है अगर नहीं है तो यू कैन गो विदाउट वेयरिंग अ कोट। आपने फिर दरवाज़ा खोलना है और आपने बाहर चला जाना है। तो ये भी सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस हमारी डिसीजंस के पहले भी बन रही है कि आपने किस तरह जाके देखना है, विंडो पे थर्मोमीटर चेक करना है, डिसीजन लेना है आपने कि आपने क्या वेयर करना है। उसके बाद जो है फिर आपने बाहर जाना है दरवाज़ा खोल के, एंड यू कैन गो आउटसाइड, एंड उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे इस सीक्वेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अ सीक्वेंस स्ट्रक्चर इनसाइड अ डिसीजन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है वो डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर एक और सीक्वेंस आ गई, स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, राइट हियर, कि हम शुरू में डिसीजन ले रहे थे तो वहाँ पे एक सिंपल एक ही क्यूरी कम रन उड़ दी वेरा कोड। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक और सीक्वेंस जनरेट हो गई, दैट इज वेरा कोड, एंड यू हैव टू वेयर अ हैट एंड यू हैव टू वेयर अ ग्लव्स। और उसके बाद जो है फिर आप जो है वो घर के बाहर दरवाज़ा खोल के जा सकते हैं। सो यू सी के हम लोग डिसीजन स्ट्रक्चर से पहले भी सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर भी सीक्वेंस बन रही है, और जब कंडीशन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है वेदर इट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद भी हम जो है वो अपनी एक सीक्वेंस बना रहे हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी जा रही है कि नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर, अगर आपकी सैलरी जो है वो एक एग्जांपल है, मजीद क्लियर कर रहा है कंसेप्ट आपके, कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से बड़ी है या उसके बराबर है, और उसके अंदर एक और कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि और अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, यानी कि ये भी ट्रू हुई आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, और अगर आपको जॉब करते हुए 2 साल हो गए, तो आपको लोन मिल सकता है, यू आर क्वालिफाइड फॉर द लोन। लेकिन अगर आपकी 30,000 से सैलरी ज़्यादा है लेकिन आपको जॉब करते हुए 2 साल नहीं हुए, तो कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करेगा यू मस्ट बी ऑन योर करंट जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स टू क्वालिफाई। वो कह रहा है आपकी सैलरी तो सही है लेकिन आपको जो है ना वो 2 साल होने लाजमी है अगर आपको लोन के लिए क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डिसीजन स्ट्रक्चर के अंदर एक और डिसीजन आ रहा है, यानी कि पहले तो उसने सैलरी आपकी चेक करी और उसके बाद जो है आपको जॉब करते हुए 2 साल होने लाजमी है। नॉर्मली ये हमें सिनेरियो देखने को मिलता है, हम नॉर्मली जब लोन लेने जब कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी एक वेरिफिकेशन होती है और वो तमाम प्रोसेस होता है जो बेसिक एक जो पॉलिसी है उसके बेस पे। ओके, अच्छा 5 मिनट के बाद सेशन एंड हो जाएगा, सो वी विल कनेक्ट अगेन। तो यहाँ पे आपको दो कंसेप्ट दे रहे हैं कि एक डिसीजन के अंदर दूसरा डिसीजन किस तरह हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो हमें फिर हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर दो एक भी कोई ट्रू नहीं होता, यानी कि आपकी सैलरी 30,000 भी नहीं है और आपको जो है वो, जाहिर सी बात है ये जो स्टेप है पहला पहला जो प्रियोरिटी है, फर्स्ट स्टेप आपकी सैलरी को क्लियर, यानी कि 30,000 से होना ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी नहीं है तो आप ऊपर नहीं जा सकते, आपको जो है वो पहले ही प्रिंट कर देगा कि आपकी सैलरी $30,000 से जो है वो पर एनम ज़्यादा हो, ठीक है। सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली, हम इस लोन को करते हैं और लेट्स चेक इट आउट।
कि किस तरह इसको रन करते हैं। हमने पहली कंडीशन ये दी हुई है कि हमने बेस बनाया हुआ 30,000, ठीक है, 30,000, और हमने यहाँ पे साल दिए हुए हैं, यानी कि मिनिमम ईयर जो है वो ऑन द जॉब दैट इज 2 इयर्स। हम लोग यहाँ पे सैलरी इनपुट करेंगे, और हम यहाँ पे जो है वो अपने ईयर्स ऑन जॉब इनपुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सबसे पहले कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारी सैलरी बड़ी है बेस सैलरी से, तो ये ट्रू होगा तो हम आगे एक और इफ एंड एल्स यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम एलिफ यूज नहीं कर रहे, अभी यहाँ हम इफ एंड एल्स यूज कर रहे हैं। अगर ये सैलरी हमारी क्वालिफाई करती है तो हम लोग एल्स पे हम यहाँ प्रिंट करते हैं कि क्वालिफाई लोन। अगर वो नहीं है तो वो डायरेक्ट जो है वो इस कंडीशन को फॉल्स होने पे हमें वो एल्स प्रिंट कर देगा। सो लेट्स रन एंड चेक। सबसे पहले हमने सैलरी डाली 30,000, और जॉब के हमने साल डाले दो जो दिए हुए हैं। तो इसने यहाँ पे कंडीशन को ट्रू करा, ठीक है। इसने सबसे पहले चेक किया कि आपकी सैलरी बिल्कुल सही है, 30,000 से ज़्यादा ट्रू हो गई। इसने हमने जो ईयर्स ऑन जॉब एंटर किए थे उसने यहाँ पे चेक किया, यानी कि ट्रू। मिनिमम मेरे से ज़्यादा है, ये भी ट्रू हुआ। जैसे ही ट्रू हुआ उसने कहा यू क्वालिफाई लोन, यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से अमाउंट उसकी सही डालता हूँ, यानी कि 30,000 डालता हूँ और साल डालता हूँ एक, तो ये इसने यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और यहाँ पे कहा यू मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि मैंने साल एक साल डाला था। तो यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे एल्स पे आ गए कि यू हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट दिस ईयर, तो हमारे पास ये प्रिंट होके आ गया, ठीक है। अगर मैं अमाउंट ही बिल्कुल कम डालता हूँ, क्योंकि मेरा पहला जो वो सैलरी वाला है, अगर मैं 25,000 डालता हूँ तो ये पहले ही फॉल्स कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर 2 डालता हूँ एम्प्लॉय, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है अगर मैं 2 भी डाला, क्योंकि मेरी सैलरी कम है। तो उसने यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया, और उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया कि यू मस्ट अर्न दिस सैलरी पर एनम टू क्वालिफाई लोन। भले मेरे जॉब के साल ज़्यादा थे, 2 थे या उसके बराबर थे, यहाँ पे तो फुलफिल हो रही थी, लेकिन सबसे पहला जो मेरा चेक है वो चेक यहाँ लगा हुआ है कि सैलरी मेरी ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपकी सैलरी है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप ये कर सकेंगे। तो हम जो है ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो जो भाई ने डिस्कस किया था कि ग्रेडिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे करेंगे। और आई डोंट नो कितने मिनट्स बाकी हैं सेशन एंड होने में, तो हम दोबारा से इसको रिकनेक्ट कर लेंगे। राइट। सो यहाँ पे हमने एक ग्रेडिंग करी हुई है स्टूडेंट्स की, क्या क्या उनके स्कोर 90, 80, 70 से 60 से अबव आते हैं तो उनको कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्वेंटली जो है वो इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अभी तक हमने जो है वो एल इफ की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करी। बिहाइंड दिस एल स्टेटमेंट हमें जो है ये हमें एल एफ की और एल्स की कंडीशन के कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, कि हम पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं फिर उसके बाद हम एल एफ यूज़ करेंगे नीचे। सो आई डोंट नो कितना कितना मिनट रह गए हैं सेशन एंड होने में। सो वी विल कनेक्ट वन सेकेंड। किसी को क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है अभी। नो, सब क्लियर है। ओके, ग्रेट। राइट। सो चलें, सेशन एंड हो जाता है जब तक हम ये इसको समझ लेते हैं। ग्रेडिंग का प्रोग्राम, यहाँ पे हमें स्कोर की ग्रेडिंग दी हुई है। 4 ग्रेडिंग यानी कि 4 ग्रेड्स हैं, ए बी सी डी, और जिनकी हमें एक वैल्यू दी हुई है दैट इज 90, 80, 70, 60। सो हम लोग जो है वो ग्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे थे, और यहाँ पे 4 लेवल दिए हुए हैं, 4 लेवल दिए हुए हैं ऑफ ग्रेडिंग दैट इज 90, 80, 70, 60। और इसको हमने जो है वो इफ एंड एल्स में ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और लेट्स चेक कि किस तरह हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है अपना प्रोग्राम। इसका फ्लो हम समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे। यहाँ पे जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑथर है वो आपको समझा रहा है कि आपने जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है उसकी इंटेंटेशन किस तरह फॉलो हो रही है, राइट। इसकी इंटेंटेशन किस तरह फॉलो हो रही है।
और हम इस प्रोग्राम को आगे दोबारा से डिज़ाइन करेंगे इन अ गुड वे। यहाँ पे एल्स यूज़ हो रहा है, हम इसको लेटर ऑन एलिफ से डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स चेक एंड रन दिस प्रोग्राम कि अगर हमारा स्कोर जो है वो 90 से बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90 या 90 से बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा। देन अगर 90 से नीचे है तो ऑब्वियसली वो स्कोर बी आएगा। और रिस्पेक्टिवली जितने भी हमारे पास 70 60 दिए हुए हैं तो वो यहाँ पे प्रिंट होकर रहेंगे, राइट। सो हम लेट्स से डालते हैं 75, और 75 जो है वो फॉल हो रहा है कंडीशन में सी ग्रेड में, क्योंकि सी का जो बेस है वो 70 है, बी ग्रेड जो 80 है, ठीक है। तो बी में तो 80 से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियसली बी में नहीं आएगा। 60 है, 70 है, तो 70 से बड़ा जो है वो सी में ही अंदर फॉल होगा। तो यहाँ पे ग्रेड से आ गया। आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको जो है ये प्रिंट करता देता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हुई, उसको नहीं मिला, उसने प्रिंट नहीं किया, उसको कंडीशन जो है वो बी पे वो ऑब्वियसली किया होगा प्रोग्राम, उसको बी की कंडीशन नहीं मिली। जैसे ही वो सी पे गया, ठीक है, एल्स, तो उसको सी में कंडीशन उसकी फुलफिल हुई, उसका क्राइटेरिया यहाँ पे मीट किया, तो यहाँ पे जो है प्रिंट होके आया योर ग्रेड इज सी, ठीक है ना। आप मजीद लोअर डालेंगे, लोअर ग्रेड डालेंगे, आप लेट से डालते हैं 49, सो बिल्कुल लास्ट में हमें ग्रेड एफ दे देगा ये, राइट। तो कोई भी कंडीशन क्राइटेरिया मीट नहीं किया यहाँ पे, ना ए बी सी डी, बिल्कुल लास्ट में जो है वो हमारे पास एफ था तो उसने 49 पे एफ प्रिंट कर दिया। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द इफ एलिफ एंड एल स्टेटमेंट, ठीक है। हमारे पास यही प्रोग्राम है सेम ग्रेडिंग वाला, लेकिन अब हम देखा कि अब हम इस प्रोग्राम को कितने एक एक अच्छे अंदाज में इन अ गुड वे हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। पहले जो प्रोग्राम था उसमें इंटेंटेशन बहुत फॉलो हो रही थी। यहाँ पे हमने जब एंटर किया तो आपका प्रिंट फंक्शन यहाँ पे आया, आपने एक एल्स या एल्स के अंदर आपने दोबारा से एक 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 इफ स्टेटमेंट ली, ठीक है। एल्स के अंदर इफ यूज़ हो रहा है, फिर आपने इंटेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, आप स्पेसिंग देख रहे हैं। इसी तरह अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आप एल्स को फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इफ, और फिर एल्स प्रिंट कर रहे हैं विद न्यू इफ। फिर आप दूसरा एल्स लेकर आ रहे हैं, वो आप फॉलो कर रहे हैं इफ की कमांड क्यूरी को, ठीक है ना, वो इटरेशन फॉलो हो। फिर उसके बाद अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी ना हो तो आपने नया इफ जनरेट कराना है, और फिर उसके बाद दोबारा एल्स लेना है। सो ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, ये चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी अपने प्रोग्रामिंग में। आपको पाइथन अलाउ करता है कि अपने प्रोग्राम को सिंपल बनाएं। इतना ख्याल रखना पड़ता है इंडेंटेशन में, गैपिंग में, ठीक है ना, स्पेस गैपिंग में, वो आप ना करें। आपने सिंपल एलिफ यूज़ करना है, ठीक है। सो वही प्रोग्राम है जहाँ पे हम एल्स यूज़ कर रहे थे, हमने देखा, हमने जितने भी क्वेरी यूज़ करी हमने यहाँ पे एलिफ लगाया, ठीक है। एलिफ लगाया और हमने लास्ट में जो है वो एल्स यूज़ करा। तो जब हमारी कंडीशन पूरी हम जो क्राइटेरिया बीच में मल्टीपल क्राइटेरिया लगा रहे थे तो हम वहाँ पे एलिफ ले रहे थे, और जब बिल्कुल आखिरी जो क्राइटेरिया था यानी कि जो बिल्कुल लास्ट ग्रेडिंग स्कोर था दैट इज एफ, वहाँ पे हमने जो है वो एल्स यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे एल्स यूज़ करना लाजमी है, क्योंकि हमें एलिफ को क्लोज करना है, तो हमें एल्स यूज़ करना यहाँ पे लाजमी होगा कि हम अपना लास्ट जो है ना वो यहाँ पे इनपुट करें और एल्स को एग्जीक्यूट करें। सो लेट्स रन एंड चेक दिस प्रोग्राम। अगर मैं वही फंक्शन डालता हूँ यानी कि वेरिएबल डालता हूँ वैल्यू 49, तो यहाँ पे हमें एफ देगा। और अगर हम लेट्स से 91 इनपुट करते हैं तो हमें यहाँ पे ग्रेड ए दिया। सो यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज में हमारा प्रोग्राम है जो रन हो रहा है। सो यू सी हाउ यू डिज़ाइन दिस ग्रेडिंग, और किस तरह आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, किस तरह मार्क्स दे रहे हैं फॉर दी एग्ज़ाम्स। और हम यहाँ पे एलिफ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अदर देन दिस पाइथन लैंग्वेज मुझे याद नहीं कि वहाँ पे एलिफ यूज़ होता है। अगर किसी को नॉलेज हो तो दे मस्ट नो कि वहाँ पे एलिफ यूज़ होता है नहीं होता यहाँ पे, या फिर कुछ और यूज़ होता है। सो यू मस्ट नो, राइट। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो हम एक्सेल में फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं।
जिसमें एंड और का हम यूज़ करते हैं। और एंड का मतलब होता है कि हमारे पास सारी कंडीशंस हैं, सारे क्राइटेरिया हैं, वो कंप्लीटली फुलफिल हों, यानी कि सारे ट्रू हों, ठीक है। और में ये होता है कि हम जब और यूज़ करते हैं तो हम जो है और में ये कहते हैं कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाए तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है ना। सो द कंसेप्ट बिहाइंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर and the logical or operator allow you to connect multiple boolean expressions to create a compound expression. The logical not, यहाँ पे हम not का भी एक जिक्र करेंगे, not operator. नॉट ऑपरेटर रिवर्स द ट्रुथ ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन। नॉट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नॉट जो है वो काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम अभी समझेंगे नीचे। पहले तो तीन है, आप इसको समझ लें कि एंड ऑपरेटर क्या है और नॉट क्या है। एंड और से आई बिलीव यू नो वेरी वेल हम इसको एक्सेल में किस तरह यूज़ करते हैं। वही लॉजिक है, वही सेम लॉजिक है जो हम पाइथन में यूज़ करेंगे। नॉट जो है वो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे हम नॉट को किस तरह पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एक्सप्रेशंस दिखाई हुई है किस तरह पढ़ रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं और हम इसको किस तरह पढ़ रहे हैं, तो हम इस x इज ग्रेटर देन y एंड s इज एंड a इज एंड इज लेस देन b। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे जो है दो कंडीशन आ रही है, यानी कि एंड में हम दो बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रू करेंगे और यहाँ पे और में सिंपल हम एक कंडीशन को ट्रू करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। नॉट में जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी लेकिन वी हैव टू मेक इट फॉल्स। हम जो है वो जो भी डिसीजन आएगा, जो भी पाइथन डिसीजन लेगा, हमारा पाइथन से डिसीजन जो है वो फॉल्स होगा। यानी कि हम जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो हम उसका रिवर्स लेंगे, यानी कि अगर वो ट्रू कर रहा होगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू जाएगा। तो ये हमें पाइथन अलाउ करता है बाय नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। हम एंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 18 और मिनट्स दिए हुए 15। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इज लेस देन 20 एंड मिनट्स इज लेस देन 12। अगर टेम्परेचर 20 से कम है और मिनट्स 12 से ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर इज इन दी डेंजर जोन। तो हमने टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है, और यानी कि हम इन 20 से कम है तो 18 है और मिनट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है आई बिलीव ये कंडीशन ट्रू हो रही है और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रिंट हो गया क्योंकि टेम्परेचर 18 था, 20 से कम था। तो यहाँ पे इफ के अंदर ट्रू हो गई कंडीशन, यहाँ पे हमने एंड लिया और मिनट्स भी है वो दोनों ट्रू हो रहे हैं, ठीक है ना। मिनट्स 15 है, ग्रेटर देन 12 है तो 15 है, टेम्परेचर 18 है, लेस देन 20 है, दोनों कंडीशन ट्रू हुई। हमारे पास ये दोनों आया, प्रिंट हो गया नहीं कि टेम्परेचर इज इन डेंजर जोन। तो यहाँ पे एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे 25 ले लूँगा सो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। फॉर एंड यू नीड टू एग्जीक्यूट एंड मेक द कंडीशन बोथ ट्रू, राइट। यहाँ पे एंड की चार टाइप्स हैं। हम लोग जो है वो किस तरह एंड को डिस्टिंग्विश करेंगे, किस तरह बनाएंगे, किस तरह हम लोग अपनी एक्सपेरिंशियल एक्सप्रेशन को जो है वो डिसीजन डिसीजन पे लेकर आएंगे। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि वही बात है कि हमें जो है वो दोनों को ट्रू करना लाजमी है। अगर हमने देखा हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो ये हमें फॉल्स डिसीजन ला के देगा। अगर हमने देखा कि हमारे पास दोनों जो कंडीशन वो फॉल्स है तो ये हमें दोनों फॉल्स, यानी कि फॉल्स है तो फॉल्स ला के देगा। अगर दोनों ट्रू है, यानी कि अगर हमें अपनी कंडीशन को एंड में ट्रू करना है तो हमें दोनों वैल्यू को ट्रू करना लाजमी है। फॉर एंड ऑपरेटर यू हैव टू मेक बोथ कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू से उसी सूरत में आएगा जब आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू हो। इसी तरह यहाँ पे और यूज़ कर रहे हैं, हमने यहाँ पे टेम्परेचर यूज़ करा सिंगल वेरिएबल और हमने यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू ली है 50 और हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर 20 से कम है और या फिर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है
तो टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम, यानी कि 20 से कम है तो बहुत सर्दी होगी, अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है तो बहुत गर्मी होगी, तो हमें प्रिंट करके दे देगा टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम। अगर टेम्परेचर इसके दरमियान में यानी कि 30 40 50 है तो टेम्परेचर इज मॉडरेट, यानी कि वो तो हम प्रिंट नहीं करवा रहे। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमें यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता क्योंकि हमने 50 लिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1110 लूँ यानी कि 100 से ज़्यादा होगा तो ये हमें जो है वो प्रिंट करके दे देगा द टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम। तो और के लिए जो है वो एक कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, जैसी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी वो हमें प्रिंट कर देगा। तो जो हमने ऊपर एंड पढ़ा, तो एंड का ये बिल्कुल वाइस वर्सा यानी कि बिल्कुल उलट है, ठीक है। यानी कि ट्रू और फॉल्स, अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये ट्रू को प्रिंट कर देगा। अगर पहली वाली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ये ट्रू ला के दे देगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली दोनों फॉल्स है तो कोई भी कंडीशन मीट नहीं होगी तो हमें फॉल्स ला के दे देगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये हमें ऑब्वियसली दोनों ट्रू हैं तो प्रिंट करके देगा दोनों लाजमी ट्रू को, ठीक है। तो ये और जो था बिल्कुल एंड का वाइस वर्सा था, यानी कि उलट था बिल्कुल। अच्छा, दी नॉट ऑपरेटर, नॉट जो है ये हमारे डिसीजन को वाइस वर्सा यानी कि उसको अगेंस्ट में चल रहा होता है, उसके रिवर्स में चल रहा होता है। ये कह रहा है टेम्परेचर, अगर हम इसको पढ़ें टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100, हमने इसको सबसे पहले किस तरह पढ़ा, अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आगे नॉट लगा दिया यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये इसको फॉल्स कर देगा। टेम्परेचर दिया हुआ है 95, टेम्परेचर जो है वो 100 से कम है तो क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करना चाहिए यानी कि अगर टेम्परेचर 100 से कम है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा फॉल्स, ठीक है, कम है ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने नॉट लिया हुआ है तो कर देगा दिस इज बिलो मैक्सिमम टेम्परेचर। हुआ क्या कि टेम्परेचर 95 था, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे इसने क्या करा, इसको फॉल्स कर दिया और हमारे पास जो आ गया दी टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर। तो नॉट को वो रिवर्स कर रहा है और कंडीशन को जो है वो फिर ट्रू करके एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स थी, उसने इसको ट्रू किया और ट्रू करने के बाद यहाँ पे हमें जो है इसने प्रिंट करके ला के दे दिया, क्योंकि 95 इज लेस देन 100, कंडीशन फॉल्स है यहाँ पे। फॉल्स को इसने फेंका नॉट, नॉट जो इसने फॉल्स को कन्वर्ट किया ट्रू में और हमें इसने एग्जीक्यूट कर दिया लाइक हियर दिस इज द बिलो मैक्सिमम टेम्परेचर। सो नॉट की टू टाइप्स हैं, यानी कि अगर नॉट ट्रू है, अगर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू कर देगा। सो हम नॉट की जो फंक्शन है, जो भी कमांड है, ये हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन में, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है हमने प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में। इसी तरह दी लोन क्वालिफायर प्रोग्राम, जो हमने इससे पहले लोन क्वालिफायर पढ़ा, और जिस तरह वो प्रोग्राम चल रहा था हम जो है उस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे जो है वो एंड का फंक्शन यूज किया हुआ है यहाँ पे, कि हम लोग पहले जो है वो दो डिसीजन ले रहे थे, इफ एंड एल्स। इफ यानी कि इफ के अंदर एक और एल्स आ रहा था, यानी कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है और अगर आपके जॉब को 2 साल हो गए, तो ये कह रहा है कि भाई आप दो बार इफ यूज़ क्यों कर रहे हैं, आपने एक ही बार यूज़ करना है और आप एंड यूज़ लगा लें। तो यानी कि जो पहला प्रोग्राम था 30,000 सैलरी थी और 2 साल थे, तो अगर दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड पूरी कर रही हैं तो सिंपल आप प्रिंट करते हैं यू क्वालिफाई फॉर द लोन। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिंट यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द लोन। सो इफ आई एग्जीक्यूट, अगर मैं कोई भी एक कंडीशन फेल करता हूँ, यानी कि सैलरी मैंने सही डाली है और जॉब का साल एक डाला है, तो ये मुझे ऑब्वियसली दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही, एक फेल हो रही, यानी कि दूसरी वाली जिसमें साल में एक ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया, यानी कि हमारा प्रोग्राम मोर प्रिसाइज हो गया और हम एंड यूज़ कर रहे हैं अदर देन इफ़। हम इससे पहले ऊपर इफ़ यूज़ कर रहे थे, अगर पहले चेक कर रहा है वो सैलरी 30,000 और उसके बाद वो चेक कर रहा है हमारा जॉब एक्सपीरियंस यानी कि वर्किंग ईयर्स, तो वो हमारे पास एक थे, दोनों रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई तो उसने हमें कहा यू डोंट क्वालिफाई फॉर द लोन। इसी तरह यहाँ पे हम और यूज़ कर रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो हम जो है वो आगे प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे, तो अगर जो है वो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 30,000 सैलरी ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी लीलेंसी रख दी गई है, और अगर हम साल एक ले रहे हैं तो यू क्वालिफाई फॉर द लोन, यानी कि आप अगर वहाँ पे कुछ ऐसी आपके कुछ मामलात हैं कि अगर आपको 1 साल पे लोन मिल सकता है अगर आपकी सैलरी अच्छी है। नॉर्मली होता है ये कि कुछ अगर आप कोई क्वालिफाई करने जाते हैं, अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, लाख है 2 लाख है, आप क्योंकि प्रीमियम दे सकते हैं और आपके साल जॉब के वर्किंग आवर्स कम है,
तो आपको वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में आपको ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप एंड किस तरह यूज़ कर रहे हैं, और अगर एक कंडीशन पूरी करनी है तो आप और का भी यूज़ कर सकते हैं। भले आपको ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, लेकिन आप फिर भी जो है ना लोन को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन पूरी हो रही है सैलरी की। इसी तरह boolean variables can be reference on two values true and false. boolean variables are commonly used as flags। अच्छा, यहाँ पे flags के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है boolean variables का। और यहाँ पे जो है एक फ्लैग्स के तौर पे जो है ना हमें boolean वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स आता है तो हम लोग जो है वो किस तरह रिक्वायरमेंट अपनी मीट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही एक ये फ्लैग्स की एग्जांपल है। हम प्रोग्राम में ऐसा यूज़ करते हैं कि अगर हमारी फ्लैग्स की कंडीशन ट्रू होती है, तो अगर हम नॉर्मली कोई चीज़ प्रिंट नहीं करवा रहे, कोई चीज़ हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन हम लोग वहाँ पे फ्लैग रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, सो आपने वो प्रिंट करवाना है या फिर प्रोग्राम को मजीद एग्जीक्यूट करवा देना है। सो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं कि अगर आपकी सेल्स यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 45,000, अगर वो मैट होती है यानी कि वो ग्रेटर देन 50,000 है, तो वहाँ पे कंडीशन ट्रू है, और अगर नहीं है तो वो फॉल्स है। तो वो यहाँ पे आपको जो है वो कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे जो है वो आपका फंक्शन जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे, राइट है। सो इफ वी प्रिंट दिस, सो व्हाट हैपन कि जो हमारी कंडीशन क्योंकि ऑब्वियसली मीट नहीं हो रही, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो अबव कि वो वैल्यू जो है 50,000 है, तो हमारे पास कंडीशन यहाँ पे जो है वो फॉल्स हो रही है। तो जैसी वो फॉल्स हुई तो हमारे पास सेल्स कोटा जो हमने एक वेरिएबल असाइन किया हुआ था, अब हम उस वेरिएबल को इफ की कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या हम लोग क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदर देन दैट हम यहाँ पे और एंड एंड कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, और हम उससे प्रिंट करवा रहे हैं कि हमारे पास जो है वो एक फ्लैग रेस होकर आ जाए कि हमारी कंडीशन जो है वो मीट कर रही है या नहीं कर रही। सो ट्रू एंड फॉल्स जो है वो स्ट्रिंग्स को जो है वो फ्लैग के तौर पे, जिस तरह आप एग्जांपल दी हुई कि हम लोग किस तरह फ्लैग रेज कर सकते हैं, किस तरह एरर रेज कर सकते हैं। ये नॉर्मली हम लोग जो है एरर्स आते हैं हमारे, तो वहाँ पे हम एरर एक्सेप्शंस में यूज़ करते हैं। ये कोई भी एरर आता है तो वहाँ पे हमें एरर देता है कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो हमें अपनी क्राइटेरिया को ट्रू एंड फॉल्स बनाने के लिए कोई भी एक कंडीशन देनी पड़ती है कि वो वैल्यू या वो हमें जो है ना एरर ना थ्रो करे, प्रोग्राम स्मूथली रन हो जाए। तो हम वहाँ पे ये कंडीशन यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल को हमने यहाँ पे वेरिएबल को ट्रू एंड फॉल्स बनाया हुआ है, यानी कि सेल्स कोटा मेट को हमने यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स उसको एज अ कंसिडर किया हुआ है एक वैल्यू असाइन करके। सो आई बिलीव ये आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। और ये चीज़ें जो है प्रोग्राम में डिसीजन के टाइप पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी यूज़ कर होते हैं। कोई भी कॉलम जनरेट कर रहे होते हैं या प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वहाँ पे ये फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे होते हैं। सो जिन्होंने आज का टॉपिक लिया है, दे आर लकी टू हैव द इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। आई बिलीव जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा लूप्स के ऊपर होगा। हम लोग फॉर एंड लूप यूज़ करेंगे, रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग वाइल की कंडीशन यूज़ करेंगे, हमने अपने लूप को रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एंड वाइल एंड नेस्टेड लूप के अंदर हम लोग इफ के फंक्शन यूज करेंगे, इफ एल्स के फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि वहाँ पे ये डिसीजन हम ले रहे होंगे, डिसीजन स्ट्रक्चर भी यूज होगा, बूलियन लॉजिक भी यूज होगी। इसके साथ साथ जो हमारे पास लॉजिकल फंक्शंस हैं, डिसीजन जो हम लोग लूप्स यूज करेंगे, और कंडीशनल लूप यूज करेंगे, ठीक है ना, और कंट्रोल लूप यूज करेंगे, वाइल लूप, हम उनके अंदर ये कंसेप्ट, ये आइडियोलॉजी, ये चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे बहुत फ्रिक्वेंटली। तो वहाँ पे जो है ना हमें अपने ब्रेन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये जो आज की क्लास थी इसकी प्रैक्टिस आप लोग लाजमी करें। इससे पहले वाले सेशन काफ़ी इजी थे, हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, सिंपल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़े थे। ये जो आज की क्लास है ये जो है ऐसी है कि ये अगर वंस आपके पास क्लियर हो गई, सो यू आर लकी टू गो, यू आर लकी टू डिज़ाइन अ प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, हर स्टेटमेंट में, हर एरर्स में यूज़ होती हैं। और इन प्रोग्राम्स को मैं यहाँ पे एक चीज़ एक इंट्रोड्यूस करना चाहता है कि इन प्रोग्राम्स को जो है वो आप अपने पाईचाम में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी टाइम जो है वो पाईचाम में यूज़ नहीं किया हुआ, इनको आप प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हैं और पाईचाम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लेट से कोई एक नया प्रोग्राम बना लें,
एक नई फाइल बना लें, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं KU के अंदर, और आई गेस सेक्शन 2 था ये। और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल ले लेता हूँ, न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे मैं लेता हूँ DSP। यहाँ पे आप सिंपल ये प्रोग्राम को पेस्ट कर दें, और अच्छा सॉरी, पेस्ट नहीं हुआ वहाँ से। सो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे प्रोग्राम, और इसको आप रन कर लें, राइट। सो नीचे में जो आपका प्रोग्राम रन होगा, आप यहाँ पे सैलरी एंटर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन पाईचार्म। अगर आप जुपिटर नोटबुक में वहाँ पे भी प्रैक्टिस मेंटेन करनी है पाईचार्म में भी, तो यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू हैव बोथ ऑप्शन। सो आई बिलीव आज का टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क, और आप पूछ सकते हैं कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो। लेटर ऑन देन वी एंड दिस सेशन। कोई क्वेश्चन आप लोगों के पास? सो लेट्स। इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज है यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए? बिल्कुल, आप जाएंगे ना, ये आप लोगों ने करनी लाजमी है। इसी बुक के आप एंड में जाएंगे। सो यू हैव मैनी एक्सरसाइजेस इन द एंड, राइट हियर। आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवाए हुए हैं एट गूगल ड्राइव। वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। वंस आई विल गेट फ्री, आई हैव टू रिव्यू एंड चेक। और यहाँ पे अगर लास्ट में आप आए तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलते हैं, और ये आपके पास आ गए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, जहाँ पे आपको रोमन न्यूमेरिकल्स हैं, एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, मास एंड वेट है, मैजिक डेट्स हैं, ठीक है, कलर मिक्सर है। सो ये प्रोग्राम्स हैं, इनके पीछे लॉजिक्स हैं, ये आपने यूज़ करनी है। ये जिस तरह आपको एक रेंज दी हुई है, रेंज अप्लाई करनी है, ठीक है, डिस्काउंट आपने करना है, शिपिंग चार्जेस है। तो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम दिए हुए हैं, ये करें। ये कर लेंगे। आई गेस दीज 11 प्रोग्राम्स आर इनफ फॉर यू, एक आइडिया देने के लिए। क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करेंगे, आपके लॉजिक्स चीज़ें उतनी ही ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, उतना ही आपका जो है ना कंसेप्ट क्लियर होंगे, लॉजिक क्लियर होंगी। सो यू कैन डू दीज एक्सरसाइजेस एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर। जो भी हम क्लास सेशन लेते हैं उनके उस बुक में आप जाएं, और आपको एंड में ये प्रोग्राम्स मिलेंगे। और अगर आपसे ये सवालात ना हो तो यू कैन कम टू मी, यू कैन आस्क मी, वी कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन। हम एक सेशन बिल्कुल रखेंगे जहाँ पे हम ये क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स एंड दिस सेशन राइट हियर, और आई विल अपलोड दिस वीडियो एट यूट्यूब। सो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं विद न्यू टॉपिक्स, और कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो यू कैन डिस्कस at WhatsApp, right? So thank you everyone. Take care. Allah Hafiz.